ये वो कबीर गा रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ज्ञान देखो। डर लागे और आहा, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। बहुत सुंदर पद है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना। क्या कह रहे हैं? कैसा जमाना है? कथा होत तहां श्रोता सोवे, कथा होत तहां श्रोता सोवे, वक्ता मूड पछाया रे, वक्ता मूड पछाया रे। लेकिन एक बात बोलूं, हे कबीरदास जी, यदि आप देख रहे हो मेरी कथा के श्रोता नहीं सोते हैं, ये सब जगह रहते हैं। हाँ, आज से पहले जब हम 3-4 साल पहले कथा करते तब सोते थे। अरे महाराज, कैसे कैसे श्रोता हमने देखे, हम क्या बताएं आपको। एक माता जी आई मंच पे, तो कभी कोई दक्षिणा धर देते हैं यहाँ पे, तो मुझे 500 का नोट यहाँ धर दिया जी, तो फिर मेरे आगे हाथ जोड़ खड़ी रही। मैंने क्या हुआ? बोले खुले खुले के छुट्टे दे दो। मैं जय हो मैया में काय को देवे। मैंने कि तुम 500 मुझे देने आई थी कि छुट्टे लेने आई थी? नहीं, 400 वापस कर दो, 100 ही देने थे आपको। तो मैंने कि आज अपनी वैल्यू पता चली। ले भाई 400 रुपया ले जाओ, आइसक्रीम खा लेना। ऐसे ऐसे श्रोता आए कथा में। सोफा पे बैठने वालों को तो मैं देखता ही नहीं हूं, क्योंकि आधे तो लुढ़के पड़े मिलते हैं मेरे को, लेकिन यहां नहीं है। सबरे जग रहे हो ना रे भैया, हो जगे रहो, सोना नहीं। हाँ, कबीरदास जी कहते हैं डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। गाओ सब लोग। डर लागे और हंसी आवे। इनसे तेज आवाज होनी चाहिए आप। जमाना। अब एक बात सुनो, ये हमारे प्रेम जी और दूसरे ज्ञान, इनसे आपका कंपटीशन है 7 दिन तक। ये दोनों माइक पे चढ़ चढ़ के गाएंगे, आपको इनसे तेज ही रखनी है अपनी आवाज, ठीक है? बस ये याद रखना है। आपने इनको हरा दिया तो ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे, ठीक है? बस इतना याद रखना कि ताल में गाना। कहीं बेताल हो गए तो फिर इनको ही मिल जाएंगे ठाकुर जी फिर तो। बोले कथा होती है तो श्रोता सो जाते हैं। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि तन से नहीं सोए, लेकिन मन से तो कई लोग सोए रहते हैं। कथा हो जाने के बाद उनसे पूछो कथा सुन के आए? बोले हाँ जी। क्या सुना? वो भूल गए क्या सुना। थी बहुत अच्छी कथा, 1-2 बातें अच्छी अच्छी बताई थी महाराज जी ने, बाकी पूरी बात हमको इतनी याद नहीं है। इसका मतलब क्या था? सो ही रहे थे। तो कबीरदास जी सही कह रहे हैं। लेकिन होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनिक ना नींद सताया रे, तनिक ना नींद सताया रे। ओ डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया
धन दौलत ले माल खजाना, धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे, वैश्या नाच नचाया रे। धन दौलत कमा लेते हैं, खूब सारा पैसा कमा लेते हैं, उस पैसे का ज्यादातर उपभोग कहां करते हैं? अपने प्रयोग में। कई लोगों को कहो भैया वृंदावन में ऐसे ऐसे कोई योजना बन रही है, अनाथों के लिए थोड़ा दान करो। हाँ कर देंगे थोड़ा सा। कमाई कितनी होती है? 100 करोड़ की। और दान कितना कर रहे हैं? 11,000 रुपए। इतने में ही कर लो महाराज जी। और जब खुद के घर का कोई कार्यक्रम होता है तो महाराज बड़े बड़े लोगों को देखो आप, भारत में कैसे कैसे लोग हैं, 6-6 महीने तक शादियां चल रही हैं आजकल। 6 महीने तक शादी, और उसमें करोड़ों खर्च कर रहे हैं लोग, खरबों अरबों खर्च कर रहे हैं। क्या हो गया है? अपने खर्चा के लिए इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन जब समाज के लिए कुछ बात आती है तो फिर कुछ नहीं निकल के आता बाहर। धन दौलत ले माल खजाना, धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे, वैश्या नाच नचाया। और मुट्ठी भर कोई अन्न जो मांगे, मुट्ठी भर कोई अन्न जो मांगे, कहे लाज नहीं आया रे, कहे लाज नहीं आया रे। कोई साधु महात्मा या कोई भी मुट्ठी भर अन्न भी, तो तुमको मांगने में शर्म नहीं आती है? कुछ काम धंधा करते नहीं हो, मांगने आ गए हो। ऐसी हमारी स्थिति हो गई है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया। और ये वाली पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। भांग तमाकू सुल्फा गांजा, भांग तमाकू सुल्फा गांजा, सूखा खूब उड़ाया रे, सूखा खूब उड़ाया रे। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? बोले किसी व्यक्ति को एक बार भांग खिला दो, उसके बाद अपने आप नियम से खाता है। किसी को एक बार मदिरा पिला दो, नियम से अपने आप पिएगा, उसको बोलना नहीं पड़ता, फिर वो खुद ही पी लेता है। इतना पीना है, इतने बजे पीना है, ऐसे पीना है, वैसे पीना है। ऐसे ही सुल्फा गांजा तंबाकू खाने वालों को एक बार खिला दो, अपने आप नियम धारण कर लेते हैं। और यहां गुरुजी बोल बोल करके गला उनका दूख जाता है कि भैया चरणामृत पिया करो ठाकुर जी का, उसका नियम नहीं धारण हो पाता है। गुरु चरणामृत नेम न धारे, गुरु चरणामृत नेम न धारे, महुआ चाखन आया रे, महुआ चाखन आया रे। ओ भैया डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। ओ उल्टी चाल चली दुनिया ने, उल्टी चाल चली दुनिया ने। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में रामानुज परंपरा में जिसमें हम दीक्षा दे रहे हैं, हम भी हैं, वहां पे तप्त मुद्रा दी जाती है। यहाँ पर शंख चक्र गर्म करके पधराए जाते हैं, पर उनके चिन्ह रहते हैं। तो अभी दीक्षा हुई जब वृंदावन में, तो
शंख चक्र गरम करके पहले मैं अपने हाथ, ये पूरी खाल मेरी ऐसे सिकुड़ गई थी, क्योंकि पहले मैं खुद के लगाता था, देखता था गरम तो नहीं है, फिर पधराता था। और फिर भी हमने बहुत शीतल कर करके दी कि भाई कोई पहली बार दीक्षा दे रहे हैं, कहीं उचट के भाग नहीं जाए। तो ऐसे ऐसे लगा के थोड़ी मुद्रा देते। उसमें भी 10-10 बार लगाता। तो एक माता जी आई, उनके यहाँ दुनिया भर के टेंटू लग रहे थे। मैंने कही इनको कहाँ दर्द होगा, ये पहले ही इतना दर्द सहन करके आ चुकी हैं, इनको तो थोड़ा गर्म ही लगा देते हैं। तो मैंने जरा सा देखा तो गर्म था। जैसे ही मैंने पधराया तो एक में ही पधराते, दूसरे में चंदन का ही लगा दीजिए, बहुत दर्द हुआ। मैंने कहा मैया एक बात बताइए, जो तूने इतने बड़े बड़े टेंटू लगवाए हैं यहाँ पे, इनते दर्द ना भयो? ये तो हुआ था, पर ये पति का नाम है, ये उसका नाम है। मैंने कहा बताओ, वैष्णव चिन्ह धारण करने में पीड़ा हो जाती है, एकादशी व्रत रखने में लोगों की हालत खराब होती है, और वही जब अपनी प्रियतमा की याद में प्यासा पड़ा रहता है, कमरे में भूख प्यास पड़ी है, नहाया धोया नहीं 4 दिन से, तब नहीं आती उसको जरा भी लज्जा अपने ऊपर। ठाकुर जी के नियम करने में कितना दुख होता है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। बात आई है तो मैं बोल देता हूं, बुरा लग सकता है कई लोगों को। शरीर पर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ मत करवाया कीजिए। ठाकुर जी ने हमको जैसा शरीर दिया है, इस शरीर को और भजन करके पवित्र करके ठाकुर जी को लौटाना है हमको। किस्त में मिला हमको, लोन में मिला है हमको शरीर। लोन तो चुका नहीं पाए, बल्कि जैसे किसी को किराएदार को आपने घर दे दिया, उससे कह दिया भाई 6 महीना के लिए ले लो, 6 महीना बाद दे देना। अब 6 महीना में उसने खूब कील ठोक करके और पूरे घर का पलस्तर निकाल दिया, पंखा उतार दी, सब वापस लेने जाओगे तो आप नाराज होगे कि नहीं भाई तूने क्या किया, मेरे घर का पूरा जैसा दिया था वैसा ही वापस कर हमको। अब उसके बाद वो कितना भी रंग रोगन करावे, कितना भी, एक बार घर छेड़ दिया तो दोबारा पुराना जैसा नहीं हो सकता। इसलिए अब जिन्होंने ये घर छेड़ दिया है, अब वो तो कुछ कर नहीं सकते, पर जिनका अभी बचा हुआ है, बचे ही रहना भैया, कुछ करना नहीं। इस शरीर से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी किसी भी प्रकार की। कोई ये हम कह रहे हैं ठाकुर जी का भी स्वरूप क्यों बनाना है? हनुमान जी की तरह चित्त में धरो ना, यहाँ सीना चौड़ा करके दिखाओ तो यहाँ बैठे हैं श्री राम जानकी, बैठे हैं मेरे सीने में। और बाहर बैठाने का क्या अभिप्राय है? इसलिए प्रयास कीजिए कि अगर कुछ बने भी हैं चिन्ह वगैरह, तो उनका थोड़ा प्रायश्चित कर लीजिए और आगे नहीं बनवाइएगा। ठाकुर जी का स्वरूप रहने दीजिए। अगर ये प्रमाणित होते, किसी ने मुझे कहा कि ठाकुर जी की भी तो लिलीहार लीला है, लिलीहार लीला बनाई है, उसका कोई ऐसा प्रमाणित कोई कहीं पर वर्णन नहीं है। और लिलीहार लीला में वो जो बनाने का जो भाव है, उसमें मेहंदी जैसा ही कोई सब्सटेंस है जिससे लिख दो, कुछ दिन बाद वो उड़ जाता है। हमेशा वो रहने वाला क्रम नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोगों का जीवन है, ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। ज्यादा कुछ शरीर पर निर्माण करवाओ नहीं। ठाकुर जी ने जैसा शरीर दिया है, इसको खिला पिला करके मस्त रखो, भजन करके, गंगा स्नान करा के, यमुना स्नान करा के, संत चरण रज लेकर के इसको खूब और पवित्र करो। पवित्र करके ठाकुर जी को वापस करना है। इस पर ज्यादा छेड़छाड़ मत किया कीजिए। उल्टी चलन चली दुनिया ने, उल्टी चलन चली दुनिया ने, ताते जिय घबराया रे। ताते जिए घबराया रे। हे भैया कहत कबीर, सुनो भई साधो, कहत कबीर,
सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। अभी समझ जाओ, नहीं तो पाछे फिर पछताया रे। ओ पाछे फिर पछताया रे। ओ डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। शब्द किसके हैं? कबीर दास। पढ़े लिखे नहीं है, कुछ नहीं जानते, अपना हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते, वो कबीर दास। ज्ञान देखो, नॉलेज देखो, बुद्धि देखो, इसको क्या कहते हैं? सद और गलत की पहचान होना ही ज्ञान कहलाता है। बहुत नॉलेज होना ज्ञान नहीं होता। सब छोड़ देना वैराग्य नहीं होता है। सबके बीच रहते हुए भी किसी पर मन ना आना, इसको वैराग्य कहते हैं। बस इतना ज्ञान और इतना वैराग्य चित्त में लिया और भक्ति महारानी प्रसन्न हो जाएगी।